दोस्तों, आज मुंबई और आरसीबी के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को खूब धोया, लेकिन फिर मुंबई से बल्ले से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच को देखते हुए ये एक समझदारी भरा फैसला लग रहा था, लेकिन बैंगलोर की बैटिंग लाइनअप भी किसी तूफान से कम नहीं। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने आए फिल सॉल्ट और विराट कोहली। माहौल पहले से ही गर्मा चुका था और जैसे ही ट्रेंट बोल्ट ने पहली गेंद डाली, फिल सॉल्ट ने बिना किसी हिचक के चौका जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर बोल्ट ने जोरदार वापसी की। इस बार एक फुल इन स्विंग गेंद डाली जो सीधा सॉल्ट के पैड्स और बल्ले के बीच से गुजरती हुई गिल्लियां बिखेर गई। इसके बाद आए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। उन्होंने भी आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर बोल्ट को शानदार चौका जड़ा। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली भी अपनी क्लास दिखाने लगे। दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक बढ़िया चौका जड़ा और अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर में पडिक्कल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बोल्ट को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ा। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। फिर विराट कोहली ने उसी ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। चौथे ओवर में मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन कोहली ने उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में किया कि हर कोई हैरान रह गया। बुमराह की शॉर्टिश गेंद जो ऑफ स्टंप की लाइन से अंदर की ओर आ रही थी, कोहली ने लेग साइड की ओर हटकर डीप मिड विकेट पर जोरदार छक्का जड़ दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विल जैक्स, लेकिन कोहली यहां भी नहीं रुके। उन्होंने इस ओवर में भी 2 शानदार चौके लगाए, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। 5 ओवर के खत्म होते ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 50 रन पार कर चुका था और विराट कोहली पूरी तरह रंग में नजर आ रहे थे। छठे ओवर में दीपक चाहर को गेंद सौंपी गई, लेकिन पडिक्कल ने उन्हें बुरी तरह निशाने पर ले लिया। पहले ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा। गेंद मिड विकेट के ऊपर से सीधी दर्शकों के बीच। अगली ही गेंद पर एक और छक्का। इस बार गेंदबाजी के रुख को भांपते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में उठा दिया। 2 गेंदों में 2 छक्के। चाहर दबाव में आ गए थे। फिर ओवर की चौथी गेंद पर पडिक्कल ने एक खूबसूरत चौका भी जड़ा। ओवर से कुल 20 रन आए और मुंबई के खेमे में हलचल मच गई। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते ही आरसीबी का स्कोर 73 रन पर 1 विकेट हो चुका था। विराट कोहली और पडिक्कल की जोड़ी अब पूरी तरह लय में थी। दोनों हर ओवर में कम से कम 1 बाउंड्री निकाल ही रहे थे और रन गति तेज होती जा रही थी। 9वें ओवर की बात करें तो विराट कोहली ने इसमें कमाल कर दिया। उन्होंने 80 मीटर लंबा एक शानदार छक्का जड़ा। इस छक्के के साथ ही विराट ने मात्र 29 गेंदों में अपनी तूफानी 50 पूरी कर ली। स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। कोहली का आत्मविश्वास अपने चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद ने मुंबई को राहत मिली। गेंदबाज थे युवा विघ्नेश पुथुर। उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी डाली जो लेग स्टंप की ओर टर्न कर रही थी। पडिक्कल ने इसे ऊंचा खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई। गेंद आसमान में काफी ऊपर गई और लॉन्ग ऑन पर फील्डर विल जैक्स ने बेहद ठंडे दिमाग से कैच लपक लिया। 91 रनों की जबरदस्त साझेदारी का अंत हो गया और मुंबई को मिला ये बेहद जरूरी ब्रेक थ्रू। पडिक्कल ने सिर्फ 22 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। ये योगदान भले छोटा रहा, लेकिन टीम के रन रेट को ऊंचा रखने में अहम भूमिका निभाई। अब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए कप्तान रजत पाटीदार। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 2 विकेट पर 100 रन था। कोहली और रजत पाटीदार की जोड़ी ने देवदत्त पडिक्कल के आउट होने के बाद भी आरसीबी की पारी को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिशेल सेंटनर, लेकिन इस ओवर में उन्हें कोहली पाटीदार की आंधी के सामने टिकने का मौका नहीं मिला। ओवर की पहली ही गेंद पर पाटीदार ने जोरदार प्रहार करते हुए सेंटनर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इसके बाद तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी अपने अनुभव और क्लास का प्रदर्शन किया। गेंद को ऑफ साइड में जगह बनाकर शानदार चौका जड़ा। इस ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक बार फिर हमला बोला और इस बार फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 20 रन आए और आरसीबी की पारी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली, लेकिन अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मुंबई इंडियंस को एक बहुत बड़ा विकेट मिला। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए और सामने थे विराट कोहली। हार्दिक ने एक शॉर्ट गेंद डाली। कोहली ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के टॉप एज से लगकर हवा में उड़ गई और सीधे डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथों में जा समाई। विराट कोहली ने 42 गेंदों में 67 रनों की विस्फोटक पारी खेली,
जिसमें 8 शानदार छक्के और 2 खूबसूरत चौके शामिल थे। उनकी ये पारी न सिर्फ दर्शकों के लिए रोमांचक रही, बल्कि आरसीबी को एक मजबूत स्थिति में भी पहुंचा गई। कोहली के आउट होते ही क्रीज पर आए लियाम लिविंगस्टोन, जिनसे फैंस को एक और ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकी। दूसरी ही गेंद पर हार्दिक ने एक बेहतरीन ऑफ कटर डाली। लिविंगस्टोन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठी और मिड ऑफ पर खड़े बुमराह ने कोई गलती नहीं की। लिविंगस्टोन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए आए विकेट कीपर जितेश शर्मा, जबकि दूसरे छोर पर रजत पाटीदार पूरी लय में खेलते रहे। उन्होंने रणगति को थमने नहीं दिया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए जरूरी बाउंड्रीज भी निकालते रहे। 15वें ओवर के समाप्त होते ही आरसीबी का स्कोर 150 के पार हो गया। आरसीबी की पारी अब अपने चरम पर थी और रजत पाटीदार के साथ जितेश शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। कोहली के आउट होने के बाद जहां उम्मीद थी कि रणगति कुछ धीमी होगी, वहीं इन दोनों ने विपरीत कर दिखाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट। दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने बोल्ट की लेंथ बॉल को पढ़ते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का मारा। ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार ने भी बोल्ट को चौका जड़कर ओवर को धमाकेदार अंत दिया। कुल 18 रन आए इस ओवर से। 17वां ओवर और सामने थे हार्दिक पांड्या, लेकिन पाटीदार ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 शानदार छक्के जड़े। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने एक तेज चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़कर हार्दिक के ओवर को 23 रन के नुकसान के साथ खत्म किया। सिर्फ 17 गेंदों में पाटीदार और जितेश शर्मा के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो गई। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर लौटे और उन्होंने अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया। इस ओवर में उन्होंने केवल 6 सिंगल्स दिए और रनों की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगाई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। आरसीबी अब बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। 19वां ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, लेकिन जितेश ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। ओवर की पहली ही गेंद पर जितेश ने घुटने पर बैठकर एक शानदार हॉकी स्टाइल स्वीप खेला, जो सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में जाकर गिरा। ऐसा लगा मानो किसी स्पिनर को चक्का मारा गया हो, लेकिन ये तेज गेंदबाज बोल्ट थे। इसी छक्के के साथ आरसीबी के 200 रन पूरे हो गए। फिर तीसरी गेंद पर जितेश ने एक और करिश्मा कर दिखाया। इस बार वो काफी बाहर तक चले आए, गेंद मिडल और ऑफ से उठाई और फाइन लेग के ऊपर से अल्टीमेट स्कूप मारते हुए 69 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को एक बड़ी सफलता मिली। रजत पाटीदार ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के टॉप एज से लगकर हवा में चली गई। विकेटकीपर रिकल्टन ने पीछे की ओर भागते हुए पूरी लंबाई में डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। इसे अब तक के सीजन का बेस्ट कैच कहा जा सकता है। पाटीदार ने 32 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। 20वें और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई, जिन्होंने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट माना जाता है। उन्होंने पहले 4 गेंदों में केवल 2 रन दिए, जिससे ऐसा लगा कि मुंबई अंतिम ओवर में डैमेज कंट्रोल कर लेगी, लेकिन 5वीं गेंद पर जितेश ने बुमराह की अच्छी लेंथ बॉल को लॉन गॉन के ऊपर से 83 मीटर दूर स्टैंड्स में भेज दिया। इस तरह आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जितेश शर्मा 19 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 2 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। बुमराह को मुंबई इंडियंस के सामने 222 रनों का विशाल लक्ष्य था और जवाब में टीम की शुरुआत रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन की जोड़ी के साथ हुई। पहला ओवर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने डाला। उन्होंने शुरुआती 3 गेंदों पर शानदार लाइन लेंथ रखी, लेकिन चौथी गेंद पर रोहित ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने भुवी की फुल लेंथ डिलीवरी को कवर की दिशा में खूबसूरत चौके में तब्दील कर दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल। रोहित शर्मा इस ओवर में और भी आक्रामक मूड में दिखे। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन दयाल ने कमाल की वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर एक तेज इनस्विंगर डाली, जो रोहित के बल्ले और पैड के बीच से निकलती हुई सीधे स्टंप्स में जा समाई। रोहित 9 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मुंबई को पहला झटका लग गया। उनकी जगह आए विल जैक्स, जो शुरुआत से ही आक्रामक नजर आए। उन्होंने आते ही दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और रन गति को बनाए रखा। तीसरा ओवर फिर से भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, लेकिन इस बार रिकल्टन ने उन पर अटैक किया।
उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े, लेकिन अगला ओवर आरसीबी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जोश हेजलवुड को गेंद थमाई गई और उन्होंने शानदार लेंथ से रिकल्टन को फंसा लिया। एक अंदर आती गेंद पर रिकल्टन एलबीडब्ल्यू की अपील से बाल बाल बचे, लेकिन विकेट कीपर जितेश शर्मा के आत्मविश्वास से भरे सुझाव पर कप्तान ने डीआरएस लिया। रिप्ले में साफ था, गेंद सीधा पैड से लगकर विकेट से टकरा रही थी। अंपायर को फैसला बदलना पड़ा और रिकल्टन 10 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सूर्य कुमार यादव। 5वां ओवर फिर से यश दयाल ने डाला और इस बार सूर्या ने उनका स्वागत एक तेज चौके से किया। वहीं जैक्स ने अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। इन 2 धमाकेदार शॉट्स की बदौलत मुंबई का स्कोर 5 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंच गया। शुरुआती झटकों के बाद सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स ने पारी को संभाल लिया था, लेकिन रन गति पर कुछ समय के लिए लगाम लग गई थी। छठे और 7वें ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आई, जिससे दबाव साफ झलकने लगा था। लेकिन फिर 8वां ओवर आया और सूर्य कुमार यादव ने इस खामोशी को तोड़ा। गेंदबाज थे कृणाल पांड्या और सूर्या ने पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से क्लासिक ड्राइव खेलकर एक और चौका हासिल किया। सूर्या का बल्ला अब गर्म हो चुका था। विल जैक्स ने भी पीछे नहीं हटते हुए इसी ओवर में एक जोरदार चौका लगाया और ओवर से कुल 14 रन आए। इससे मुंबई को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने जल्दी ही वापसी कर ली। अगला यानी 9वां ओवर डाला युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा ने, जिन्होंने अपने ओवर में मात्र 5 रन दिए। 10वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने आए कृणाल पांड्या और उन्होंने आरसीबी को एक बेहद अहम सफलता दिला दी। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने विल जैक्स को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। जैक्स ने 18 गेंदों में 22 रन बनाए और मुंबई को तीसरा झटका लग गया। मुंबई इंडियंस की उम्मीदें अब सूर्य कुमार यादव और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पर टिकी थीं। तीसरा विकेट गिरने के बाद दोनों क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरसीबी के स्पिनर सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था और रन रेट 15 के पार पहुंच गया। 12वां ओवर लेकर आए यश दयाल और यहीं पर हुआ कुछ ऐसा जिसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी। सूर्य कुमार यादव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद ऊपर आसमान में गई। यश दयाल ने कैच पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। दूसरी तरफ से विकेट कीपर जितेश शर्मा भी गेंद की ओर लपक पड़े। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और गेंद हाथ से छूट गई। एक आसान सा कैच का मौका बनकर छूट गया, लेकिन किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। इसी ओवर में यश दयाल ने सूर्य कुमार को एक धीमी गेंद फेंकी जो उनके टाइमिंग के बाहर थी। सूर्या ने बड़ा शॉट खेलने की फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सीधा मिड ऑफ फील्डर के हाथों में समा गई। सूर्य कुमार ने 26 गेंदों में 28 रन बनाए। एक और झटका और मुंबई की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। मैदान पर आते ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो कुछ अलग करने के मूड में है। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने सुयश शर्मा को निशाने पर लिया। पहले एक दमदार छक्का, फिर 2 शानदार चौके, कुल 17 रन आए इस ओवर से। मुंबई ने जैसे एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। गेंद थी जोश हेजलवुड के हाथों में। हार्दिक ने इसी ओवर में तूफानी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 22 रन बटोर लिए। इस तूफानी बल्लेबाजी से मुंबई की वापसी की उम्मीदें फिर से जाग उठी। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंदबाज थे कृणाल पांड्या और हार्दिक ने पहली 2 गेंदों पर ही 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। ओवर में कुल 19 रन आए और अब आखिरी 5 ओवरों में मुंबई को चाहिए थे 65 रन। 16वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन तिलक वर्मा कुछ और ही मूड में थे। उन्होंने ओवर की शुरुआत में ही एक शानदार छक्का मारा, फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। इसके साथ ही तिलक ने अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 26 गेंदों में। अब मुंबई को जीत के लिए 18 गेंदों में 41 रन चाहिए थे। 18वां ओवर फिर से भुवनेश्वर को सौंपा गया और यहां से मैच में एक और मोड़ आया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भुवी ने बाजी पलट दी। उन्होंने तिलक वर्मा को फील्ड सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर इस खतरनाक साझेदारी का अंत कर दिया। तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनकी पारी ने मुंबई को मैच में बनाए रखा, लेकिन उनका आउट होना आरसीबी के लिए राहत की सांस जैसा था। अब बल्लेबाजी के लिए आए युवा नामन धीरो और उन्होंने आते ही धमाका कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ दिया। अब मैच अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरी 12 गेंदों में चाहिए थे 28 रन। मैच अब अपने चरम पर था। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 28 रन चाहिए थे और क्रीज पर मौजूद थे कप्तान हार्दिक पांड्या और नामन धीर। 19वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड। ओवर की पहली ही गेंद पर हेजलवुड ने बड़ा झटका दे दिया। हार्दिक ने मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और फील्डर ने कैच लपक लिया।
हार्दिक ने मात्र 15 गेंदों में 42 रन बनाए। उनका आउट होना मुंबई की उम्मीदों को तगड़ा झटका था। इसके बाद लगातार 3 गेंदों में केवल 2 रन ही बने, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर मिशेल सैंटनर ने मैदान में हलचल मचा दी। उन्होंने हेजलवुड की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और ओवर खत्म हुआ 9 रनों के साथ। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए कृणाल पंड्या। पहली ही गेंद पर उन्होंने सैंटनर को ललचाकर बाउंड्री लाइन पर कैच करवा दिया। दूसरी गेंद पर कृणाल ने एक और बड़ा झटका दिया। इस बार शिकार बने दीपक चाहर। उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर फील सॉल्ट और टिम डेविड ने मिलकर शानदार कैच पकड़ा। अब मुंबई को 4 गेंदों में चाहिए थे 19 रन। चौथी गेंद पर नामनधीर ने उम्मीदें जिंदा रखी और एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर कृणाल ने नामन को भी पवेलियन भेज दिया। आखिरी गेंद डॉट हो गई। इस तरह आरसीबी ने इस रोमांचक मुकाबले को 12 रनों से जीत लिया। आखिरी ओवर में कृणाल पंड्या ने कमाल कर दिया। सिर्फ 6 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। उन्होंने पूरे मैच में कुल 4 विकेट लिए। वहीं हेजलवुड और यश दयाल ने भी 2-2 विकेट झटके। ये जीत आरसीबी के लिए बेहद खास रही। गेंदबाजों ने आखिरी पलों में कमाल कर दिखाया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।